फोर्ट के अंदर आपको 3 दरवाजे मिलेंगे, बड़ा दरवाजा, तलाकी दरवाजा और हुमायूं का दरवाजा। सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का इंतकाल हो गया। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो अगर आप बाइक से आते हैं पुराना किला घूमने, तो आप किला पहुंचकर पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी। वहां पे सिर्फ 30 रुपया लगेगा और आपकी बाइक पूरे दिन पार्क हो जाएगी। बाद में जा सकते हैं ना लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने लाए हैं दिल्ली का सबसे पुराना किला, जिसे हम पुराना किला के नाम से जानते हैं। ये फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ही नहीं बल्कि दिल्ली की कहानियों का एक जिंदा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पुराना किला जो कि मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के पास है, इसको बनवाना शुरू शेरशाह सूरी ने 1538 ईस्वी में किया था और उसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे हुमायूं ने इस किला का काम कंप्लीट किया था। यहाँ की एंट्री फीस इंडियन के लिए सिर्फ 30 रुपया है और फॉरेनर के लिए 300 रुपया। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 रुपया का और डिस्काउंट हो जाएगा, यानी सिर्फ 20 रुपया आपकी एंट्री फी लगेगी। फोर्ट के अंदर आपको 3 दरवाजे मिलेंगे, बड़ा दरवाजा, तलाकी दरवाजा और हुमायूं का दरवाजा। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बड़ा दरवाजा है और आज भी ये तीनों दरवाजे मजबूती से खड़े हैं। ये जो बड़ा दरवाजा है, ये दरवाजा समझ लो टूरिस्ट के लिए इस किले का मेन एंट्रेंस है और सारे टूरिस्ट यहीं से अंदर आते हैं। और इस दरवाजा की जो हाइट है वो पूरे 20 मीटर है। और इस किले के बारे में कहा जाता है यहीं पर इंद्रप्रस्थ नाम का एंशिएंट सिटी था, जो महाभारत में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। ये इस किले का पूरा मैप है। इस साइड में बोटिंग एरिया है जो लेक बना हुआ है और ये बड़ा दरवाजा, यहाँ से हमने एंट्री किया है। इधर तलाकी दरवाजा है और बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इधर जाके हमें मिल जाएगा हुमायूं का दरवाजा। और हमें अभी फिलहाल जाना है यहाँ सामने किला कुन्हा मस्जिद के पास, उसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा सा चलना पड़ा हमें। एंट्री लेते ही समझ लो सीधे सामने सामने ये मस्जिद है, किला कुन्हा मस्जिद। ये जो मस्जिद है इसको 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था और इस मस्जिद में पूरे सैंडस्टोन और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और इस मस्जिद का आर्किटेक्चर आज भी देखने लायक है। जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो इसमें पूरे 3 गुंबद थे और आज की डेट में यहाँ पर 2 गुंबद टूट गए हैं और एक ही गुंबद बचा। वैसे देखा जाए तो यहाँ की बहुत सारी दीवारें जो है वो टूट चुकी है, खंडर टाइप का बन चुके हैं। और इस किला कुन्हा मस्जिद के बीच में यानी शहन में ये वजू खाना बना हुआ है, जो कि बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। इसमें पानी नहीं है और नमाज भी नहीं होती। यहाँ मस्जिद भी बंद पड़ी हुई है। चलिए अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से ये मस्जिद कैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मस्जिद नहीं रही, अब टूरिस्ट पैलेस हो गई है। मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है। ना चप्पल उतारना, ना जूता उतारना, चप्पल जूते पहन के कुछ भी करके आ सकते। ये जो आपके सामने है ये है शेर मंडल, जो कि एक 2 स्टोरी ऑक्टाजोनल इमारत है। ऑक्टाजोनल बोले तो 8 कोने वाला। तो दोस्तों ये जो शेर मंडल है जिसको 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था, कहा जाता है कि हुमायूं इसको पुस्तकालय के रूप में यूज किया करते थे और एक दिन इसी की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का इंतकाल हो गया 1556 ईस्वी में। हमारे सामने शेर मंडल, ठीक शेर मंडल के बाजू में ये हम्माम यानी नहाने की जगह, जिसके अंदर में हॉट रूम, कोल्ड रूम और ड्रेसिंग रूम होगा। ये रहा रोशनदान, यहीं से रोशनी आया करती है इस रूम के अंदर। छोटा सा रूम है और एक दूसरा रोशनदान। ये रहा इस पुराने किले का बावली यानी सीढ़ीदार कुआं, जिसमें की 89 सीढ़ियां है, जिसको 8 चबूतरों में अलग किया गया है, जिसकी गहराई 22 मीटर है। किले के अंदर जो भी लोग रहते थे इसी कुएं से पानी निकाल कर पिया करते। ये जो सीढ़ी है ये जा रही है उस गड्ढे में, जिस गड्ढे को इंद्रप्रस्थ शहर की खोज में
खोदा गया था। कहा जाता है कि यह वही भूमि है जहां पांडवों का भव्य महल खड़ा था। कल्पना कीजिए, जहां आज हम खड़े हैं वहीं कभी अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुष चला करते होंगे। ये किला का साउथ दरवाजा है और इसको हुमायूं के टाइम पे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम है हुमायूं का दरवाजा, जिसपे कि रेड सैंडस्टोन से काम हुआ है और ऊपर में व्हाइट मार्बल का भी यूज हुआ है। इस गेट के ऊपर जो आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, वहां से तीर चलाया जाता था अगर बाहर से कोई आ रहा है अटैक करने के लिए। ये जो खिड़की है, यहाँ से पूरा चिड़ियाघर नजर आता है। ये खिड़की जस्ट हुमायूं का दरवाजा के जस्ट बाजू में है और ये खिड़की ऐसा समझ लो उस टाइम में यूज होता था, जैसे बाहर से कुछ अटैकर्स आ गए, कुछ आ गए तो उनको यहाँ से तीर चलाया जाता था। ये रहा इस फोर्ट का तीसरा दरवाजा, यानी तल्लाकी दरवाजा, जिसके मेहराब की ऊंचाई, ये जो बीच में मिडिल में मेहराब है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है और ये इस किले के नॉर्थ में स्थित है। हुमायूं के दरवाजा की तरह ये भी सैंडस्टोन और संगमरमर से बना हुआ है। हम इस दरवाजा के ऊपर जाकर देखते हैं इस गेट का निचली हिस्सा, इस दरवाजे का, और ये ऊपरी हिस्सा जहां जा नहीं सकते हैं, रास्ता ही नहीं है। अल्फाज काफी गौर फिक्र करते हुए इसकी डिटेल्स अल्फाज ही देंगे आपको। तो लोग यहाँ से एंट्री मारते थे, ऊपर जाते थे, ऊपर से पहरेदारी होती थी। ऊपर जाके देखते हैं आगे क्या सब है। सामने रोड ही है, सामने रहमत है, रहमत को आने नहीं दिया क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर काई जम गई है जिससे फिसलन हो रही है, कोई गिर ना जाए इस वजह से सेफ्टी का रीजन बताकर ऊपर जाना बंद कर दिया गया है, इसलिए इस बार हम नीचे नीचे जाएंगे। हमारे रहमत भाई क्लाइंबर है, हर जगह चल जाते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल बाजू में रोड दिख रहा है, ये मेन रोड और साइड में ये किला और बीच में ये पता नहीं रोशनदान टाइप का क्यों बना हुआ है। इसमें अगर बंदा नीचे गया गलती से तो टकराते हुए गिरेगा। अगर तो उसे फोन भी गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जाना ही मना है और अपनी मर्जी से आए हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी फट रही है। तो दोस्तों, पूरा किला एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं और अब हम जाएंगे लेक एक्सप्लोर करने, जो कि किला से ठीक लेफ्ट साइड में, यानी उधर है, जिसकी एंट्री इधर से है। गेट से एंट्री करने के बाद हम लोग आ गए हैं लेक को एक्सप्लोर करने। देखते हैं कैसा है ये लेक, और अल्फाज भाई हमारे देखते हुए लेक को एक्सप्लोर करते हुए कैसी है ये लेक। और उस तरफ आपको दिख रही होगी किले की ऊंची ऊंची दीवार। धक्का दे दूं तुझे, इसी बहाने घूम लियो। नहीं यार, इसमें नहीं दुखना है, बहुत गंदा पानी है। गाँव का अगर पोखर तो उसमें धक्का दे दो तो नहा भी लूं, पर इसमें नहीं, ये गंदा बहुत है। अच्छा। यहाँ 20 रुपए देके मैं आया हूँ, बहुत बड़ी अफसोस हुआ मुझे। वैसे ये किले की जो दीवार है, ये किले के अंदर से नहीं लगती कि 22 मीटर ऊंची है, लेकिन यहाँ से बाहर से देखने में लग रहा है कि नहीं, ये 22 मीटर ऊंची है। तो ये लेक है और ये लेक का जो पानी है थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है ना? हाँ, गंदा सा पानी है। और अगर आप इस लेक में आके बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। वैसे इस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए जो टिकट की फी है वो सिर्फ 20 रुपया है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो, ऑफलाइन लेंगे तो 30 रुपया। और उसके बाद अंदर आने के बाद आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगी बोटिंग की 125 रुपए की। उसके बाद आप बोटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने इतनी बोटिंग कर रखी है लाइफ में कि हम थक गए हैं, इसलिए हमारा कोई इरादा नहीं है बोटिंग करने का। तो दोस्तों, अगर आपने पहले भी बहुत सारा लेक देख रखा है, लाइक श्रीनगर लेक, नैनी लेक और भीमताल लेक, तो फिर ये आपको उसके सामने कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये आपकी पहली लेक है तो फिर इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए बढ़िया, आप यहाँ पे आए और बोटिंग करें और बोटिंग के मजे ले। चले अल्फाज? चलो भाई, बहुत हो गया, डी एंड करते हैं यहाँ से। अब अगले में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा हमारा टूर पुराना किला लेक और पुराना किले का। ये फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर आप भी कभी दिल्ली आते हैं तो इस जगह पर जरूर आए और इस जगह को एक्सप्लोर करें। और अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।